करने के पहले उसको हमसे लड़ना होगा। और सरकार कुछ नहीं होता, जनता सब कुछ होती है, और जनता से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता। आप हर बूढ़ा और नौजवान एक लाठी लेके खड़े हो जाइए और सत्याग्रह करना शुरू कर दीजिए, नमक सत्याग्रह के तरह। और आप हमको बुलाइए, आप 10 दिन भी सत्याग्रह करेंगे तो पप्पू यादव वहीं बैठे, मैं तैयार हूं आपकी आवाज उठाने को और आपके साथ खड़े रहने। हमें अच्छा लगा अपने परिवार के बीच आके, हम कल से ही इस पर लगे हैं और अभी से हम अधिक लगेंगे। मैं प्रेस के लोगों से करने का अधिकार क्या, ये तात्या टोपे के पोते हैं ये लोग लिखा के लाए हैं कि उसका गोली मर जाएगा, इधर से क्या फूल फेंकेगा। जब एमपी एमएलए मंत्री संतरी जब अपने समाज के परिवार को संरक्षण न दे पाए, क्या कीजिएगा भाई? पैसा हमको तो नहीं है, पैसा देगा कोई बात नहीं है। देश में 12वां स्थान पर हम थे किसान में, 9,874 बीघा जमीन था हमको। हम मधेपुरा से भागलपुर और मधेपुरा से दरभंगा हम अपने जमीन में आते थे। भागलपुर में अंग्रेज से लड़ते लड़ते कामत पर आ गए, वहां बचा 3200-3400 बीघा, बढ़ते बढ़ते साले औकात पर आ गए, बेचते बेचते बढ़ते बढ़ते 100 बीघा नहीं बचा। संतुष्ट नहीं है हम दोनों भी, अभी भी वर्ल्ड में अवार्ड मिलता रहता है। 6 बार अवार्ड खिलाफ मैं बचपन से हूँ, 82-84 से। वो कोई हो, मेरे लिए वो कोई माने नहीं रहा। वो मुख्यमंत्री का ही कोई दामाद और भतार क्यों ना, नरेंद्र मोदी। मैं जानता हूं इन माफियाओं को के साथ में जितने पैसे लगे हैं वो एसपी, कलेक्टर, नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी का पैसा लगा, और ये सारे पैसे उन्होंने कोई ऐसा एक हवा चलता है, एक बड़ा फॉकलैंड चलता है, तो वो किसी न किसी डीएसपी और इंस्पेक्टर का शेयर होता है। ऐसा थोड़ी नहीं होता, हम नहीं जानते किस डीएसपी का शेयर है। इतनी बड़ी बड़ी गोलियां चलती रहती है बालू के सवाल पर, और इंस्पेक्टर और एसपी, कलेक्टर, नेता को पता ही नहीं चलता कि गोली भी चली, कोई आज से चल रहा है। फार्मर्स ने कभी आवाज नहीं उठाई, पूरा का पूरा टेहरी से लेकर के छपरा तक जो हालात आपने पैदा किसानों के कर दिए, और छोटी छोटी ट्रैक्टर चलाने वाले किसान, अपनी जिंदगी को जीने वाला किसान, जब उसके पहले यह समझौता हुआ और पूरा का पूरा सोन के बगल में आरा से लेकर के पटना डेयरी इस इलाके में जो छोटे छोटे जगहों पर जमीन हमारे किसानों की, हमारे समाज के परिवार की है, जिससे आप समझौता किया आपकी बड़ी बड़ी कंपनियों, और वो कंपनी से समझौता के बाद पहले आप रॉयल्टी लेते थे और फिर किसान के बालू का पैसा आप देते थे, और आप कोई ये कहां से आप स्वयं भू भगवान बन गए कि रॉयल्टी और बालू का पैसा दोनों कंपनी को चाहिए, और आप तय करिएगा मेरी किस्मत आपसे बन रही है, तय हम आप ही से हो जाएंगे। मालिक है किसान। अब 2 सालों से इतना बड़ा ढेर, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच, और फिर उसमें बाद में पर्यावरण विभाग जाके रोक देता है। पहले हम डंप करते हैं और फिर ये हालात सबसे बुरी हो जाती है। तो कौन है इसके पीछे? सरकार। और के घर में जाइएगा, आज
एक बार प्रे कीजिएगा कि पप्पू यादव के लिए 3 महीना के लिए मात्र बना दो बिहार का राज्य। फिर 700 युग में हम रहे या ना रहे, यह बिहार ऐसा आजाद होगा जो पूरी दुनिया देखने आएगी, और आम आदमी, मिडिल क्लास और गरीब आदमी इस बिहार का भगवान न बना दे तो पैदाइश में फर्क। ये दादा, माफिया, नेता, पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, दरोगा, थाना प्रभारी, ये सब मरण बन गया इस बिहार। जहां मन आएगा किसी का गाड़ी रोक देगा, जहां मन आएगा किसी को चेक कर लेगा, कोई मतलब नहीं। दरोगा गाड़ी नहीं जांच कर सकता। इस 6 महीने के अंदर पूरे भारत जो लॉकडाउन हुआ, मिडिल क्लास से जो मेहनत करके छोटा छोटा दुकानदार या किसान या जो भी, उसकी पूंजी जो जेब से खत्म हो गई तो खरीदारी रुक गई, और जब खरीदारी रुक गई तो उत्पादन रुक गया, और उत्पादन रुक गया तो भारत की जो जीडीपी है -0.9 चला, मतलब इकोनॉमी भारत की समाप्त। आप इसको ऐसे समझें। बिहार के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। बिहार में 1.5% फैक्ट्री नहीं, 1.5। 70 साल के बाद जितनी बड़ी छोटी फैक्ट्रियां थी, 2 दूध की फैक्ट्रियां भारत में, हमारे पास दुनिया की सब कुछ हो सकती है, हम वर्ल्ड हेरिटेज बना सकते हैं बिहार में। दूध दुनिया में सबसे ज्यादा बिहार के पास, डेनमार्क से। नदी सबसे ज्यादा बिहार के पास 21। मछली सबसे ज्यादा बिहार के पास 14 प्रकार की मछलियां। भारत में दुनिया में 3 प्रकार की मछलियां होती, हमारे यहाँ गैचा, मंगरूद, पुठिया, गरई, रेहू, कतला, 14 प्रकार की मछलियां यदि हम शुरू करें तो हम फिश बॉल बना सकते हैं 21 नदियों में। यदि हम नदियों में फिश बॉल बना दें, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, बलान, दूधी बलान, कनकई, केहर, कनहर, गंगा, सोन, इस 21 नदियों से हम दुनिया की जिंदगी बदल सकते। हमारी मछली पूरी दुनिया में जा सकती, लेकिन हम 3 हिस्सा मछली हम दुनिया से, देश से मंगाते हैं, और हम अपनी मछली को मार्केटिंग नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे पास कोई मार्केट नहीं है और किसी सरकार ने फिश बॉल की बात नहीं। अब आइए आप, हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा धान है। यदि हम शाहबाद इलाके में चले जाए और मगध को छोड़ दें, सिर्फ शाहबाद देश को धान दे सकते, हम और जगह छोड़ दें। यह ठीक है कि उसके बाद हमारे पास लीची और केला दुनिया में नंबर 1 है। डेली 2.5 साल मासूम बच्ची के साथ कमतौल में बलात्कार करके मारना, उसी तरीके से मंझोलिया में लगातार घटना। डर और खौफ नाम की चीज शासन में ना हो और ये आम बात बन जाए, सोसाइटी के लिए भी आम बात बन जाए, सरकार के लिए भी आम बात बन जाए। जो परिस्थितियां हैं, मैं उसमें सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इस रेपिस्ट बिहार एंड मर्डर बिहार, ऐसा नहीं लग रहा है भ्रष्ट बिहार, ये जो बिहार है ना, इसका नाम रख दीजिए आप रेपिस्ट एंड मर्डर बिहार, माफिया एंड भ्रष्ट बिहार। ये 2 नाम के लिए ही बिहार की स्थिति, सुशासन बाबू एंड हालात जो हैं जिस तरीके से। और दूसरी बात, डर नाम की कोई चीज़ ना रह जाए। वीडियो बनाना, वीडियो बना के वायरल करना, इससे बड़ा मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि
जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता और इसके लिए कोई गवाह की अब जरूरत नहीं है। जब वीडियो बनी हुई है तो वहाँ गवाह नहीं बचता। एसपीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर चला के उसको कंप्लीट उसे पॉस्को एक्ट लगाए और फांसी की सजा होनी चाहिए। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है अभी। सर 2019 में दुनिया का नंबर 1 क्राइम हुआ इस बिहार में। वो रैंक है, पूरे भारत सरकार का रिपोर्ट है कि 44,000 से ऊपर मर्डर हुए, लगभग 18,000 बलात्कार हुए। मैं यदि गिनती कराने लगूं भगवान भी कांप जाए, इतना हत्या और हमने इतनी बलात्कार की घटनाएं देख ली। शरीर लगता है कि जहर हो चुका है इन सब चीजों से। अपराध, कोरोना वायरस और बाढ़ इस बिहार में, और 3 चीज के अलावा बचा क्या है? क्या बीतता होगा जिसके जवान 2 बच्चे हैं, माँ के समान 55-50 साल की महिलाएं, उसके बाद विडो। ऐसे लोगों को तो अविलंब 72 घंटे के अंदर फांसी दे देने की जरूरत है। इसको सजा चाहते हैं। लाइफ है, आपको लगता है कि उसको सजा नहीं मिलेगी? दंड मिलेगा उनको। आप अपनी लाइफ दीजिए, यही आगे उसको छोड़ेंगे थोड़ी, तो हम जेल में। माँ से मिलेंगे, इधर आ जाना, हम रहिए। एमजीएम हॉस्पिटल है ना, वहीं पे कर। तो वहीं से पेमेंट लेके आ रहे थे, तो रास्ता में कितने बजे बजे? 3-4 बजे। पैर पकड़ के कुछ रिएक्शन मत बोला कीजिए, पैर पकड़ते हैं बेटे। पप्पू यादव जब तक, अब आप लोग इसको पैर पकड़े छे, उन्होंने कुछ बोलल नहीं कर, पैर पकड़े छे। जा साइड में रहिए, साइड में रहिए। पहले क्यों आ जाता है सर जी? हमारा भी कर लेंगे थोड़ा, अगर 2-4 ए सरपंच साहब इना तो अब पिछुए रहे जब कौन सर मुखिया रहे जब आगू रहा सरपंच जब कुछ नहीं मिला तो पिछू भाई सरपंच बेचारा के कुछ नहीं दे थोड़े लोग। सरपंच तो सबसे सीधा है, मुखिया जी के ना माल आवे सरपंच बेचारा के
हमला हुआ है पक्का करना पता अच्छा ना तेरा जी ला जा बैठो एकदम प्यार से रहो भाईचारगी बना के सब प्यार से रहो आदमी पप्पू यादव के लिए रहो इंसान की तरह जिस तरह पप्पू यादव इंसान की तरह जी रहे हैं, इंसान के लिए जी रहे हैं, किसी धर्म जाति के लिए नहीं जी रहे। ला जा बैठ चल जा प्यार से रहो एकदम और जुबान एकदम कौवा जगना नहीं रखियो चंगा रहते तोता जगना रखो मीठा जबान। आप कुछ बोलना वोलना ना होगा क्या ऐसा होगा संतोष ए संतोष बात नहीं होना चाहिए। संतोष हो संतोष जी है क्या? मीडिया वाले को छोड़ देना मीडिया वाले को नहीं दीजिए आप। दुकान वाला बात आज तक ये सब हम लोग स्टूडेंट हैं। आई स्टडी इन पंजाब यूनिवर्सिटी। हाँ, तो यहाँ पे एक नॉर्मल से कंसाइंस को ना बढ़ावा दे दिया जाता है बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस आर कमिंग। अब इलेक्शंस है तो अब इस पे बीजेपी तो आपको हर रूलिंग पार्टी ऐसा कर रही है। तो वी आर रियली होपिंग यू टू डू बेस्ट। मतलब वही बात मैंने कहा, अब हम जानना तो चाहते थे गांव समाज पे असर पे बनाइए सर, आप बनाइए तो हर घर गए हैं। हाँ, हम तो 70 लाख लोगों से बाढ़ में मिले हैं अभी। हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। 70 लाख लोगों से। कोई गांव ही नहीं है जिस गांव में हम नहीं गए। एंड स्पीच आपने दिया था एफिडेविट बना के मैनिफेस्टो हाँ, करेंगे, वो मैंने लिटरली देखा, ऑब्जर्व किया, समझे। एक दिन चूड़ा गिरा मदरसा के पास थोड़ा सा बस बोलना न चाहिए थोड़ा कुछ तो नहीं। हम ही नहीं है यार आदमी सब कर दे रखो ऐसे रखो तू अपना अभी अब रखा ना तू शुरू कर अपनी तरफ से देना बाद में हम अपने से करबे थोड़ा और भेजबे। रखो थोड़ा पास कला कुछ नहीं मिल रहे तो तू अपना अपन बात कहलो तो हमें तुरंत वो चीज के कर ली। शांत भेले सबको भैया क्या है ना छोट बात के साथ किया रुपया लेना थोड़ा पीछे हुई ना भैया प्लीज। हाँ नहीं हम कर देंगे इसके लिए दूसरे को तो जिनको हल्ला करना है आइए आगे। बैंक से पैसा निकालने के लिए फर्स्ट मैटर जो पहले पैसा के मामले में लेन देन में उसका कहना है जी आइए ना कॉम्प्रोमाइज हो गया। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। बेंच है और हो उठिए तो सर मैडम और कहाँ से सुन लीजिए, हाँ सुनिए इसीलिए आए हैं। मार कहियो गाली सुनियो कहियो ककरो जवाब नहीं दियो। बड़े लोग हैं ना उनके साथ बैठ के बात कर लीजिए ना। जो अंदर में गुस्सा होगा उसको भूल जाइए। ठीक है ना। ज्यादा हुआ कम हुआ भूल जाओ जो है बात जिंदगी शुरू कर और मदद कर लो जा जल्दी हो। देखिए भैया अभी जो दिया जा रहा है कुछ ये नहीं है, ये सिर्फ इसलिए भैया मेरे कि देख लीजिए कि आगे और कोई समाज के अंदर दुष्ट पढ़ा लिखा तोरा पप्पू यादव बना ना कहियो तोरा के पैर हाथ पकड़ के 100 लाठी खा के रोक देना सर वो बात तो सही है लेकिन हम लोग कहीं से इसमें इन्वॉल्व नहीं समझो नहीं रही तब भाग कर रोक दे रहा है। हम लोग कहीं पे है ही नहीं तो रुकेंगे कैसे सर। नहीं ना बाइटी में कुछ तोड़ा के संभालना है जी संभालने की बात कर रहे हैं सर। संभाल हो गया था ठीक है संभाल गया तो सब कुछ यहाँ चलो अब एकदम भविष्य में तोड़ा कुछ भैया तोड़ा छोड़िए भाई तोड़ा कुछ
कुछ चिंता नहीं करना। बस थोड़ा क्या जिंदगी में जबकि मन में कुछ साथ खत्म। अजय शर्मा जो आक्रोश है अंदर में उसको निकाला देखते हैं। चलाते हैं सब भाई भाई जो और के छे नुनू एक और ककर दुकान छ सब साथ रहते हैं वही ना जो रुकिए आप कैसे जानते हैं? आप क्यों बोलते हैं? ग्रामीण में पहचाने आगे से अगला रात को 5,000 रुपया कुछ चिंता नहीं करो। अले रहमान देखे ना थोड़ा बहुत अच्छे नेता। अरे आप नहीं बहुत अच्छा चला सही बात सुनने दीजिए। जबरदस्तियाँ हैं नया एक्टिव हो रहा है सर। रुका बेंच को थोड़ा पीछे कीजिए। थोड़ा पीछे गुलाब भाई इधर मत बुढ़े को भेजने के लिए बोलो ना। भाई को बोला हूँ उधर से अगर भाई को तो बोला हूँ। बैठने दीजिए उनको बैठने दीजिए बैठ प्रशासन बुढ़िया कहाँ पोता कहाँ ऑटोग्राम देख नहीं चिंता एकदम चाचा दोनों तरफ से चाचा दोनों तरफ बेल वाला हमें देखे जितने पैसा लगता है वो हम खर्च कर नहीं चिंता करो तोरा कैसे वो नहीं वो 4 और 5-6 दुकान वाला कहाँ है? प्रॉब्लम हमरा पहले कहल गेले कि नॉर्मल भए गेले अब फिर बाद में एले पता कि सीरियस भए गेले छोट छोट चीज के चलते जे कुछ लोग 1-2 आदमी के चलते इतना बड़ा बात हो जाए किया पहला वाला जो मामला था जो बैंक वाला था माने पर्सनल मामला था उसमें हिंदू मुस्लिम हो गया उसमें बेचारे जो भी सरगना थे यहाँ के बेचारे बहुत रोकथाम किए 2 घंटा तक रोरा चला दोनों तरफ से मामला क्लियर हो गया 2 घंटा के बाद मामला आपस में हो गया वहाँ पे जवान लड़का लोग था आपस में हो गया इधर से भी रोरा चला उधर से भी रोरा चला उसका इतना नॉर्मल हो गया हुआ ही नहीं समझ उसका पीस कमेटी बैठी हिंदू मुसलमान दोनों के सरगना आपस में बैठ करके गाँव का कोई मामला ही नहीं था उसके बाद जो ये वाला हुआ ये तो इत्तफाकन हो गया तो आपसी मामला था माने एक दूसरे का जो होता है ना निजी मामला लेडीज का मामला था सर लेडीज का मामला था संप्रदाय मैं रुकिए आप चुप रहिए आप भी चुप रहिए सुनने दिया कीजिए हमको आने दीजिए कहाँ ग्रामीण लोग इस्माइल जी हटिए आप लोग कुर्सी था सब चीज था जब ये प्रशासन मना कर रहा है उससे लड़िए इंतजाम किया उससे लड़िएगा नहीं आप अभी नहीं लड़ रहिएगा अपने कार्यालय में ये लड़ने के लिए तो हम कहीं लड़ जाए फर्क है 24 घंटा लड़ते ही नहीं लड़ते लड़ते तो थोड़ा थक गए कल से फोन कर रहा है उसके डीएम साहब की मत आई
बताइए। बोले बात हो रही है कंटिन्यू आपके हाँ फिर क्या बोले? और लेडीज़ का मामला था। हम लोग जा रहे थे उस दिन, जो समाज में बैठक हुई पीस कमेटी की, सारे लोग कागज़ बना करके हम लोग थाना जा रहे थे, सारे दोनों गुटों के लोग। हम लोग आगे बढ़ के बाइक से थे, कुछ लोग पीछे 4 व्हीलर से थे। हम लोग आगे बढ़े तो देखे कि 2 महिला के बीच में जो है आपसी विवाद हो रहा था, गाली गलौज। हम लोग आगे बढ़ के जब खिरमा पहुँचे तो मतलब फ़ोन आया कि आपसी मामला जो है हमको लगा झगड़ा हो रहा है। हम लोग फिर थाना गए, थाना पे पहुँचे तो बड़ा बाबू बोले कि बड़ी में हो गया फिर से मामला, तो हम लोग बड़ी चलिए वापस। हम लोग फिर वहाँ से वापस आए, बड़ा बाबू आगे आ गए, ये दलबल को लेकर हम लोग बनवारा होकर खिरमा होकर आ रहे थे। तो बड़ी के बगल में बनवारा गाँव है, वहाँ पे हम थे, हमारे एक मुखिया थे साथ में पीछे, तो उनका बोला कि मियाँ है मारो। कुछ लड़का लोग जो है कुछ दूर से आगे, जब बड़ी के फ्रंट पे आ गए, वहाँ पे हम लोग पहुँचने ही वाले थे गांव में। वहाँ पे लगभग 100-150 लड़कों ने चारों तरफ से गाड़ी घेर लिया। एक लड़के ने गाड़ी टायर में जो है ये घुसा दिया लाठी, आगे ना बढ़े। फिर कुछ आए समझदार जी, बाहरी थे लोग। हम लोग जब रिटर्न आ रहे थे तब कुछ लड़के आए समझदार थे, वो लोग बोले कि ये लोग जा रहे सुलह करने के लिए, थाना गए हुए थे, इनको जाना ज़रूरी है। हम लोग वहाँ से आए, किसी तरह जो है गांव में घर पे हम लोग आए। बाहरी से वहाँ पूरा माहौल ठंडा था, चारों तरफ से बाहरी लोगों का फोटो। सर बाहरी लोगों का फोटो तो नहीं है, प्रशासन के पास गया हो, प्रशासन के पास खबर तो होगी। नहीं हमको जानकारी नहीं। एक गांव में तो एक दूसरे से रिश्ता रहता है जी, गांव में जल्दी तो हो नहीं सकता जी। एक दूसरे के यहाँ खाना पीना होता है, एक दूसरे से अब फिर वहीं रहना है। इसमें भी अभी भी कुछ लोग खा ही रहे, आ ही रहे, जा ही रहे, कोई मसला नहीं है। लेकिन बाहरी लोग का जब मसला कर देता है ना, वही दिक्कत है। काम तो ऐसा हो सकता है कि 10 आदमी का जो फॉल्ट रेट हुआ उसका पूरा निकाला जाए। अगर इसमें से भी निकलेगा ना मामला, बढ़िया। दस आगे Hello, sir. Hello, Mr. Malik. Actually, I belong from Nagartola, and I completely, totally, all the way I came for you because I have seen you. I have seen you so many political campaigns. I admire you. I just came for God bless you and please free from the nepotism. From this government and the nepotism of RJD government. I really want government ruled by. वही मैं समझ में नहीं आया कि इतनी छोटी चीज भी कभी बड़ी चीजें, कभी कुछ लोगों को, ये जो गवर्नमेंट है, सिस्टम है, इन लोगों को न तो कोई चीज आता है और न लोगों के भीतर में कोई इकबाल बच गया। Exactly. अच्छा, होता क्या है कि लोगों के भीतर यदि डर की संभावना रहती है, लोग कोई काम करने के पहले 1 लाख बार सोचता है, बहुत ज्यादा सोचता है। लेकिन यहाँ तो कुछ रह ही नहीं गया। इनको लगता है कि हम किसी के घर डूब जाए। जैसे कल रात में हम एक महिलाओं के साथ 9 आदमी बलात्कार पटना गुजरात में विधवा है, 50 साल की महिलाएं हैं, 2 बच्चे जमा। हम रात में जब गए वहाँ पर लौटे, बालू माफिया के खिलाफ मेरी किसानों के साथ रैली थी, लौटे रात हम वहाँ गए, बहुत भीतर में। अब आप सोचिए कि वीडियो वायरल करने का भी डर नहीं है लोग। एक दूसरा चीज, सरकार यदि छोटी घटना घटी थी और वहाँ यदि शुरुआत हुआ था, गवर्नमेंट उसी वक्त इसको सीरियस लेकर के, प्रशासन यदि यहाँ पर चीजें रुक जाती। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।